वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई ज़माने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जैसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। दुनिया सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। शिव की याद रहेगी। बाबा कहते देखो दुनिया में भी जब कोई शरीर छोड़ने जा रहा होता है तो सगे संबंधी मित्रगण सब उसको आकर के भगवान की याद दिलाते कि भाई तू भगवान को याद। कोई अपने माँ बाप को याद करता है, कोई सगे संबंधियों को याद करता है, कोई अपने गुरु को याद करता है। लेकिन बाबा कहता है बुद्धि कहाँ फंसी है? देहधारियों में फंसी है। क्योंकि बाबा कहता है जिसको तुम भगवान कह रहे हो वो कौन है सब? बाबा कहता है भगवान को तो जाने नहीं, तो देहधारी में बुद्धि फंसी है। तो कोई राम में अटका तो बाबा कहता है कोई कृष्ण में अटका। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अंतमति सोगति। अंत समय बाबा कहता है तुमको किसको याद करना है? निराकार परम पिता त्रिमूर्ति शिव को याद करना। बाबा कहते हैं मैं विचित्र हूँ, मैं विचित्र हूँ। बाबा कहता है आज बाबा ने कितना सुंदर एक एग्जाम्पल दिया। बाबा कहता है देखो जैसे हुसैन का घोड़ा, हाँ, तो बाबा कहता है घोड़ा कितना बड़ा है। घोड़े को बाबा कहते हैं जब सजाते हैं तो बाबा कहते हैं देखो कितनी छोटी सी उसकी एक ड्रेस बनाई जाती है ना। ऐसे ही बाबा कहता है ये शरीर बहुत बड़ा है। लेकिन बाबा कहता है जो आत्मा है, जो चैतन्य धारा चैतन्य शक्ति है, बाबा कहता है वो तो बहुत सूक्ष्म है।
तो बाबा कहता है आत्मा उस परम पिता परमात्मा को याद करे, लेकिन बाबा कहता है वो बिंदु है ना तो खिसक जाती है याद। हम्म, तो क्या बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे इसको इसको बाबा कहता है याद करने के लिए, इस सिमरन को बाबा कहता है फलीभूत करने के लिए आपको बहुकाल का अभ्यास करना पड़ता है। नहीं तो बाबा कहता है ये सारा जो संसार है ना, बाबा कहता है देखो मिट्टी से हम कहते हैं ये दुनिया, मिट्टी से ही निकली है और कहते हैं मिट्टी में ही समा जाने वाली, क्योंकि देह देह को जन्म देती है। और बाबा कहता है ये देह का जो अभिमान है ये सबसे बाबा कहता है बड़ा गंभीर रोग है। ये रोग है बाबा कहता है, क्योंकि खुद को तो देह ही माने बैठे हो, तो सोचते हो देह कुछ हो जाए, कोई बीमारी लग जाए तो बाबा कहता है कितना डर लगता है, मृत्यु का डर लगता है, किसी सगे संबंधी को कुछ हो जाए तो बाबा कहता है कितना डर लगता है। तो बाबा कहता है ये नर्क नहीं बैठे हो, नर्क में नहीं हो अभी, नर्क में ही तो ये यातनाएं झेलते हो ना। तो बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा, ज्ञान का बाबा कहता है ये दिया जलाना पड़ेगा। आज बाबा कहता है देखो जब कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब यूज करते हैं तो पहले हम चेक करते हैं कि पावर ऑन है, तब देखते हैं कि हाँ प्रेस गर्म हो रही है, पावर ऑन है तब देखते हैं हाँ फ्रिज चल रहा है, पहले हम पावर चेक करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही जब भी बाबा कहता है कोई कर्म करते हो, कोई गुण शक्ति को यूज करने बैठते हो, बाबा कहता है तुम भी पहले ये पावर ये स्विच चेक करो ऑन है, ये परमात्म शक्ति का स्विच है, ये आत्म शक्ति का स्विच है। बाबा कहता है इसको चेक करो, ये ऑन किया तब बाबा कहता है वो गुण और शक्ति अपना काम करेंगे, नहीं तो थक जल्दी जाते हो, क्योंकि देह के अभिमान में थोड़ा सा यूज कर लिया, फिर दुखी हो गए, फिर थक गए, फिर नाराज हो गए, फिर दूसरों से अपेक्षा की गांठें बांधने लग गए। तो आज आज ब्रिजमोहन भाई साहब का स्नेह श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया तालकोटोरा स्टेडियम में। अक्सर हम लौकिक परिवारों में देखते हैं कि जब कोई चला जाता है तो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कोई 13 ब्राह्मण ले आता है, कोई 17 ले आता है, कोई 21 ले आता है। वो सोचते हैं कि ब्राह्मण अगर जीम लेगा तो जो दिवंगत आत्मा है ये शांत हो जाएगी। आज जहां हम पहुंचे हुए थे वहां काउंटलेस ब्राह्मण, ब्रह्मा मुखवंशावली, काउंटलेस, आप गिन नहीं सकते, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। तो मन में एक छोटा सा कंपैरिजन ड्रामा अनुसार जो नूंद था वो चल पड़ा, बहुत सुंदर, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं यहाँ दुनिया को देखते हैं और एक तरफ ये नजारा देखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अशोक सभा। दुनिया में जब हम कभी जाते हैं तो कहते हैं हम शोक सभा में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या था, ये थी अशोक सभा। नॉलेजफुल ब्राह्मण सभी जो ड्रामा को जाने, बाबा को जाने, स्वयं को पहचाने, घर को पहचाने, अगले कल्प की यात्रा की तैयारी करके निकले यहाँ से। तो ये तो अशोक का विषय है। तो जब हम सुनते थे नए नए ज्ञान में तो प्रश्न करते थे कि ये क्यों ऐसे कहते हैं कि तुम शादी मत करो, क्योंकि दुनिया को तो फीवर है, फ्लू है ये। बच्चा जन्मते ही माँ बाप उसके आगे रोज गाना गाते हैं, कल को पराया पराया घर में जाएगी, हाँ, फिर उसको कहते हैं तेरे को कोई देगा ही नहीं। लड़के को रोज गाना गा के सुनाएंगे कि तू ऐसा रहा तो तुझे लड़की कौन दे,
तो शुरू से ही वो कान पक जाते हैं सुन सुन के, तो बच्चे भी सोचते हैं कि चलो अब तो समय आ गया मोतीचूर के लड्डू खाने का। तो हम ये प्रश्न कई बार करते थे, मैंने कहा ठीक है शादी कोई ना करे कोई, लेकिन अंत में कौन खड़ा है फिर पीछे? क्योंकि देह का भान है ना, तो हम सबको क्या होता है, बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो बॉडी की चिंता ज्यादा सताती है कि कल को कौन देखेगा, बुढ़ापे में, बीमारी में, पैसा कैसे अरेंज होगा। हाँ, भाई बहनों की एक अपनी लाइफ है, अपनी लाइबिलिटीज है, किसके पास समय पड़ा किसके। तो हम कई बार यहाँ तक बोल जाते थे, आज भी दीदी कई बार याद करती हैं, यदि ये आकर कहती थी कि फिर संस्कार कौन करेगा हमारा। तो देखो ड्रामा की नूंद अनुसार है, ड्रामा खुद आंसर करता है हर चीज का। यहाँ हम देखते हैं घर परिवारों में बेटा सेकंड फ्लोर पे बैठा, बाप की डेड बॉडी नीचे पड़ी है, वो आता नहीं है, दुनिया फोन करती है उसको, फोन ही नहीं उठाता। ये कैसे संबंध है, ये कैसे रिश्ते हैं? अरे शादियां भी कर रखी हैं, बच्चे भी पैदा कर रखे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है ना। अभी देखते हैं बस भर के लोग हरिद्वार जा रहे हैं फूल प्रवाह करने के लिए, सारी टबरी सारी टबरी बैठ गई, क्योंकि कार्तिक के महीने चल रहे हैं तो चलो गंगा स्नान, लेकिन बेटा ही नहीं आया। एक माँ बाप के कितने बच्चे हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के, अब तो लिमिटेड ही सही है। लेकिन देखो ना, वो माँ भी बेचारी मरते दम मरते यही कहती है कि भी मेरे जीते जी तो एक साथ रहो, और मेरे मरने के बाद में मैं देखने थोड़ी आऊंगी, लेकिन फिर भी क्या कहती है, लड़ना मत। ये है परिवार। अरे पूरा जीवन इनको सींचा है हमने, लेकिन आज भी ये लगता है कि जैसे ही आंख बंद होगी तो ये एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, ये तो बस लिहाज कर रहे हैं, और सारे भी नहीं कर रहे हैं लिहाज, ये भी मजे की बात है। लायक बनाया ना हमने इनको, पढ़ लिख के कमाओ, तो ये कमाऊ पूत फिर अलग अलग फ्लैट लेते हैं अलग अलग शहरों में जाकर। हमें क्या पता था कि इतने सुख के वर्षे हमको मिलेंगे, जब ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो हम इनको देखने को भी तरस जाएं। हमें क्या पता था। चलो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब ड्रामा की नूं, लेकिन बाबा यहाँ क्या देता है, अंतमति सोगति। बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय ये मन हलचल ना करे, जबकि हलचल ना हो ये असंभव सी बात लगती है, क्योंकि कोई शरीर से ही अगर दुखी होता है, परेशान होता है, तो आप सोच सकते हो कि मन शांत कैसे हो सकता है ना। तो बाबा देखो, महाज्योति, परम पिता, परमात्मा, त्रिमूर्ति शिव, हम सब आत्माओं को इस समय ये ज्ञान का दिया जलाकर दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे लाइट इज पावर। दुनिया में तो मरने के बाद लोग दिया जला रहे हैं और रोए जा रहे हैं। क्या कहोगे, जो रो रहे हैं ये मोह में रो रहे हैं, और जो आ ही नहीं रहे बच्चे जिनके साथ ब्लड रिलेशन है, हाँ? तो बाबा कहता है देखो इनको वैराग नहीं समझ लेना, क्योंकि बच्चों से जो उम्मीद करता है माँ बाप वो फुलफिल होती दिखाई देती नहीं है। आज की औलाद भी पैसे पीर बन गई है। कई लोगों को तो हम देखते हैं, वो कहते हैं माँ बाप चला जाता है ना, बेटे हिस्से बांटते हैं पीछे से कि कितना खर्चा हो गया क्रियाक्रम में, संस्कार में, तो जितने बेटे होंगे उतने हिस्से चलते हैं, आपस में झिकझिक हो जाती है उसकी। एक का ज्यादा लगता है तो वो ऐतराज करता है कि मेरा ज्यादा चला है। आज हम तालकटोरा स्टेडियम में थे, कि वो भाई है जो बाबा के ज्ञान में पूरा जीवन दिया, सीए भी थे,
और लॉ भी किया हुआ था। सोचो, कोई ऐसा नहीं समझना कि ब्रह्मा कुमारीज मतलब एक ऐसा आश्रम जहां दुखियारी, अनपढ़, बेरोजगार माताओं की, भाइयों की भीड़ जमात इकट्ठी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं समझना। ये गलत फहमी है लोगों को। वो सोचते हैं जो दुखी है ना वो आश्रम में चला जाए। नहीं, बाबा कहता है मुझे रतन चाहिए, रतन चाहिए बाबा, तराशूंगा तुमको मैं। अभी तो बाबा कहता है तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो क्योंकि देह के भान में फंसे हो। देहधारियों से बाबा कहता है तुमने सुख की आस लगाई, और साथ साथ बाबा कहता है जब दुख हुआ तो बाबा कहता है फिर इनको तुमने दोष भी दिया। तो बाबा कहता है ये है अंधियारा। इस अंधियारे में तो बाबा कहता है तुम भटकोगे, मन और अशांत होगा। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे, एक दिया नॉलेज का, एक दिया इस पढ़ाई का। यही भगवान की कृपा है, यही भगवान का आशीर्वाद है। बरस रहा है, कहते हो ना, बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियां। ये मेहरबानियां ही है उसकी। तो आज जो हाँ वो मेला देखा हमने, हाँ, हम तो क्या करते होंगे जाने वाले के लिए 12-13 पंडित खिलाकर सोचते हैं बहुत बड़ा काम हो गया, चलो जाने वाली आत्मा शांत हो गई। आज जो हमने देखा, ऐसी अशोक सभाएं सबको नसीब नहीं होती हैं। बहुत 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 समर्पित भावपूर्ण जीवन भगवान के लेखे लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता। मरने वाला भी शोक में ही जा रहा है और पीछे वालों को भी शौक ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया जानती नहीं है कि ये पुरानी दुनिया, ये पतित दुनिया, ये कलयुग की दुनिया। यहाँ बाबा कहता है तुम सुख बांध बांध के बैठे हो। हैप्पी बर्थडे का केक काटते हो। अभी कुछ दिन पहले किसी का बर्थडे था, तो वो कहने लगे, कहते हैं क्योंकि वो 50 अबव है भाई, तो कहने लगे आपके भाई ने इस बार कहा कि मेरे लिए, बच्चों को स्ट्रिक्टली बोल दिया उसने कि मेरे लिए केक कोई नहीं लाएगा, केक नहीं काटना मुझे, नहीं तो हर बार बच्चे केक ले आते। तुम कहा ऐसा क्यों? कहते तेरे भैया कह रहे हैं कि केक काटने से उम्र कम हो जाती। तो जिनके आगे ये बात करी ना तो वो हंसने लगे। कहते हैं फिर केक उसी से कटवा के ले आओ शॉपकीपर से कि भैया तेरी उम्र कम हो, हम केक तो खाएं कम से, तू ही काट दे, तेरी उम्र कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो केक ना लाके फिर पेस्ट्री उन्होंने वहां दी कि आज बर्थडे है। तो कहने का भाव क्या है, लंबी उम्र चाहे कितने भी कलेश हो इंसान के जीवन में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, तुम तुम तो मजबूरी में कहते हो भगवान मेरा बेड़ा पार लगा, तुम तो मजबूरी में कहते हो भगवान बस तू ही है मेरा और कोई, अंत में कहते हो, पहले इन सब से आस लगाते हो ये करेगा ये करेगा ये करेगा। बाबा कहता है जब वो ठेंगे दिखाते हैं ना तुमको, तब तुमको बाप की याद आती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो बाबा क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, गिरिधर, गिरी माना पहाड़ और धर माना धारण करने वाला। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जाग कर देख, आपके जीवन में ये जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई पहाड़ है नहीं। तुम देह के भान में हो तब बाबा कहता है ये मुसीबतें, ये बीमारियां, ये रोग, ये महामारी, ये एक्सीडेंट, बाबा कहता है ये सब तुमको पहाड़ जैसे लगते हैं। और बाबा कहता है इन्हीं को देख देख कर तुम सोचते हो हाय पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे कौन लुक आफ्टर करेगा। हमारे मन में आता था ये सब पहले क्योंकि हमने देखा।
लेकिन ये ज्ञान को सुनते, समझते, अनुभव में लाते, वो पटरियां पीछे छूट, अब नहीं आता। अब कभी कभी ये आता है कि मना, पता नहीं तूने बुढ़ापा देखना भी होगा कि नहीं, क्यों सर दर्द उठाया इतना बड़ा, और क्यों नहीं तू उससे इतनी शक्ति लेती कि बाबा मुझे किसी से क्या सेवा लेनी है, मुझे इतना लायक बना कि मैं दुनिया के काम आ जाऊं। क्या किसी से लेना, ये बेचारे क्या सेवा देते हैं, हम तो देखते ही हैं। और वो पार्ट खेला भी हुआ है ना। करने वाला आदमी भी थक जाता है क्योंकि उसके पास कोई आत्मिक बल नहीं है। वो अंदर अंदर रो रहा होता, वो दूसरे को कहता कहता क्या करूं, बीमार की तो करनी ही है, साथ साथ में मेरे अंदर भी वो स्ट्रेंथ नहीं है अभी भाग दौड़ करने की, मेरी भी उम्र है। तो मजबूरी में घसीटता घसीटता बेचारा क्या करे। हम्म? तो आज की उस अशोक सभा में सम्मिलित होकर एक मोती तो हम भी चुरा के ले आए वहां से। आज खुशी हुई। क्या लेके आए ये कैसे बताएं। हम्म? पहले कहीं जाते थे ना तो कमियां दिखाई देती थी, लेकिन आज आज जैसे कुछ अंदर आ गया। वो कह रहा है देख ले, इतनी दूर समय निकाल कर आए हो, 2-4 घंटे, 4-6 घंटे आप बैठे यहाँ, तो कुछ लेके जाओ ना। पेट में 4 पूड़ियां डालना ये थोड़ी हमारा कोई टारगेट था। कोई चला गया, बाबा कहता है उसका गुण चुरा लो, तो कुछ लेकर आए आज। खुशी हुई। जब घर वापस आ रहे थे तो अंदर एक शाइनिंग थी कि हाँ, आज मुझे अपने इस संस्कार के ऊपर भी विक्ट्री मिली है। नहीं तो पहले एक एक को कलयुग ही दिखाते थे। तो आज एक बहुत सुंदर हम एक्सपीरियंस जो वहां हमने महसूस किया आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम सबके जाने के बाद में एक अशोक सभा हो। शोक सभा नहीं, तो उसके लिए तैयारी हमारी अपनी होनी चाहिए। अगर हम शोक में मरेंगे, हम्म, इच्छाओं की वो चरमराती धूप के नीचे अगर मरेंगे तो फिर शोक सभाएं लगेंगी। तो आज जब सबने अपने अपने वहां अनुभव शेयर किए, जो भाई जी के साथ एक लाइफ लॉन्ग पीरियड उन्होंने पार्ट गेम खेला, खूब महिमा की भाई जी की, जो जो उनके अंदर क्वालिटीज थी, सबने उसको एक संक्षिप्त रूप में आगे रखा। लास्ट में जब फिर भोग लगा, बाबा को भोग स्वीकार कराया गया, उसके बाद माउंट आबू मधुबन से वो संदेशी बहन आई हुई थी, एक दिन के लिए सिर्फ। सोच लेना। हम्म? कोई एक आए, वो कह रहे इनकी आज की फ्लाइट थी तो रीशेड्यूल कराया उन्होंने कि मुझे इस सभा में सम्मिलित होना है। कोई ब्लड रिलेशन नहीं है किसी का भाई से। मजे की बात, 10,000 लोग थे वहां। 10,000 हम कम कह रहे हैं। किसी का कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। हम पूछ रहे थे, मैंने कहा इनके कोई परिवार से, कहते हैं परिवार से कौन, 89 के तो भाई थे, 92 के बल्कि। तो माँ बाप भी नहीं, एक भाई था वो यंग एज में ही चला गया। कहते ये सारा परिवार है देखो भाई का। वो सारे बहन भाई स्टेज पर बुलाए गए। वो 10-12 भाई बहन थे जिन्होंने कंटिन्यू 1 ईयर भाई की देख रेख की, हॉस्पिटल्स ये वो सब कुछ मैनेज किया।
तो हम तो सोचते हैं बाबा किसी के 2 बच्चे हो ना तो वो भी कहते हैं मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं थक गया, आज तू जा, आज तू जा, आज तू जा। दुखी हो जाते। और ये है सेवा, रूहानी सेवा का पार्ट है। ये है रूहानी सेवा का पार्ट। तो जब संदेशी ने संदेश आकर सुनाया तो कहने लगी, जब मैं वो भाई के निमित्त बाबा को दिया स्वीकार कराया तो कहने लगी जो भाई जी हैं वो आते हुए दिखाई दिए और बैठ गए बाबा के सामने। तो बाबा ने पूछा कि ये जो नीचे इतना सब कुछ चल रहा है मैं सब सुन रहा हूँ। बहुत से लोग आए बाबा बाबा को जो नहीं भी पहचानते वो भी स्पीकर बन के कुछ ना कुछ बोलते ही जा रहे हैं भाई की प्रशंसा में। तो बाबा कहते कि मैं जो नीचे ये सब कुछ बोल रहे हैं मैं सब सुन रहा हूँ। फिर भाई से पूछा, भाई ने कहा बाबा मैं भी साक्षी होके सब सुनता जा रहा हूँ। और भाई मुस्कुरा रहे हैं। तो बाबा ने उससे पूछा भाई से कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? किन से पूछा? ब्रिजमोहन भाई साहब जिसको हम सूक्ष्म तन की बात करते हैं ना उससे बात की बाबा ने कि बच्चे आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो भाई ने पता क्या जवाब दिया? भाई ने कहा बाबा मुस्कुराना आपने सिखाया है, हर परिस्थिति में आपने हमको मुस्कुराना सिखाया। तो बाबा ने फिर पूछा कि ये जो नीचे महिमा हो रही है कि किसकी महिमा हो रही है? तो भाई मुस्कुराते हुए बोले, कहने लगे बाबा आपने संगम पर जो जो कुछ मेरे अंदर भरा, जो श्रीमत मुझे दी, मैं तो उसी श्रीमत पर चलता चला गया। और ये जो महिमा हो रही है, ये जो गुणगान हो रहा है, ये तो आप ही के दिए हुए गुण शक्तियों का हो रहा है, आप ही के दिए ज्ञान का हो रहा है, योग की पावर का हो रहा है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा कहते हैं देखो ज्ञान की पावर देखो, ज्ञान देने वाले को कोई याद नहीं कर रहा, ज्ञान सागर को कोई याद नहीं कर रहा, लेकिन सन शोज फादर। दुनिया किसकी महिमा करेगी? ब्रिजमोहन भाई की। कहते देखो भाई कितना सक्षम, कितनी विशेषताओं से भरा हुआ। तन मन धन सब कुछ यज्ञ में लगाया भाई ने नॉन स्टॉप। और हम 2 बच्चों को पालते पोसते हैं तो भी अटवट निकाल बैठते हैं। अटवट माना बच्चों की कमियां कि ऐसा है ऐसा है, हमने क्या नहीं किया इनके लिए। क्यों? क्योंकि रूहानियत नहीं है ना, आत्मा अंदर सोई हुई है। अभी तो करेक्टर बात कर रहा है करेक्टर के लिए और दुखी हुए जा रहा। तो जीवन में ही दुखी है, बड़ा बैलेंस करना पड़ता है जी। घर में ये घर गृहस्थी की गाड़ियां चलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ नोट पानी कमाने की नहीं, संयम बांधने की। कब मुंह खोलना है, कितना खोलना है, क्या बात कैसे करनी है, बुरी ना लग जाए, गलत मतलब ना निकालने। बहुत मेहनत करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने बाबा कहता है सत्य स्वरूप को तो देखो कभी। तुम शब्दों की मैनिपुलेशन करते हो कि ये बात इसको कही तो बुरी लग जाएगी, मैं बोलूंगा तो बुरी लग जाएगी, किसी और को कहता हूं तू समझा दे इसको। करते हैं ना ये सब। तो बाबा कहता आपका जीवन जब तक अशोक वाटिका नहीं बनता तब तक बाबा कहता है बच्चे शोक सभाएं लगती रहेंगी संसार में। तो हम तो आज यही कह के आए बाबा मैं जाऊं ना तो मेरे पीछे 4 लोग भले ही ना खड़े हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं शान से निकल जाऊं मूंछों को ताव देते हुए। तो बाबा कहता है ये जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो ना, बाबा कहता है ये भविष्य के लिए। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको
दैवी गुण अभी धारण कर। दैवी गुणों की धारणा बाबा कहता है तुमको अभी करनी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस कलयुग को फिर सतयुग भी तो बनाना होगा। बाबा कहते हैं बच्चे यही पुरानी दुनिया फिर से नई बन जाती है। कैसे? हाँ, बाबा ने हम सब बच्चों के सामने पूरी की पूरी जो कहानी है ड्रामा की वो डिस्क्लोज कर दी। बाबा कहता है संसार तो बस यही कहता रहता है कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, कब बनाई। प्रश्न करते हैं कि क्यों बनाई। अब क्यों का प्रश्न क्यों आता है? क्योंकि बाबा कहता है यहाँ दुख है, तकलीफ है, तो क्यों का प्रश्न उठाते हैं कि क्यों बना। मैंने तो नहीं कहा था कि बना। तो बाबा कहते हैं ये बेचारे देखो कितनी मेहनत करते हैं कि मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। आज भी बाबा ने कहा, हाँ, बाबा कहते हैं कितने ऐसे सन्यासी होते हैं जो ब्रह्म में लीन होने के लिए बाबा कहता है पवित्रता का व्रत धारण करते हैं तो जंगल चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको फिर दुनिया क्या करती है? प्लैटिनम से तोलती है, व्हाइट सोना, प्लैटिनम। और बाबा कहता है तुम मुझे किस में तोलोगे? भगवान आया बैठा है सर्व का सदगति दाता। बाबा कहता है बच्चे ब्रशिंग तुमको अपने अंदर करनी है ना। जैसे हम कपड़े धोते हैं तो कहीं कोई दाग है, कोई स्कार है, कोई निशान है, तो वहां थोड़ी मेहनत होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने भीतर स्वयं झांको। और मजे की बात तो ये है, ये तो डूइंग का पुरुषार्थ है, मैं तो इससे ऊपर हूँ। कोशिश यही रहती है कि डूइंग से बाहर निकलो, क्योंकि सपना है ना, सपना है। क्या सपना है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जोत जगाते हो मंदिरों में, कहते हो जागती जोत। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जब आत्मा देह के बिस्तर से जागती है तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारा रोल केवल एक स्वप्न मात्र है। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं रोल के नंबर हैं, रोल के नंबर हैं। अमिताभ बच्चन अगर एक रोल में जान ना डाले, मेहनत ना करे, यही सोचे कि सपना ही तो है, क्या करना है, असली में थोड़ी हूं मैं कोई कुली, तो क्यों इतनी मेहनत करूं। दुनिया उसको याद ही नहीं करती, इतना हिट कभी होता ही नहीं, और फिल्में इसको कोई देता भी नहीं। अब बाबा अपने को क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। बाबा कहते हैं ये है अमिताभ बच्चन, ये आपकी रियलिटी है। बाबा कहते हैं ये है जागती ज्योत। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा क्या करती है? बीज है ना, बीज को क्या करते हैं? मिट्टी में डालते हैं। तो बाबा कहते हैं ये धरनी है, ये जो देह आपको मिली ना, मिट्टी की देह। तो बाबा कहते हैं ये जो बीज स्वरूप आत्मा है, बाबा कहता है अभी अमिताभ बच्चन अपनी विशेषताओं को, अपनी आवाज को, अपनी पर्सनालिटी को, हाँ, अपनी जो उसके पास इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो सब क्रिएट करेगा ना ऑन स्क्रीन, तो पब्लिक खुश होगी, कहेगी वाह क्या एक्टिंग है इसकी। तो कई लोगों को हम देखते हैं वो डिरामा 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 करके पत्थर फेंकते हैं, जैसे कि ड्रामा ही तो है। शिद्दत से खेलो भैया, ड्रामा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम तुम्हारा 84 जन्मों का, बाबा कहता है ये आधार बनेगा। यहाँ की कमाई बाबा कहता है तुमको अनेक जन्मों में खाने को मिले। तो कमाई क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रामा में मेहनत है। बाबा कहता है बॉडी कॉन्शियस होके भी कर्म ही कर रहे हो, लेकिन बाबा कहता है प्राप्ति कुछ भी नहीं है। थके टूटे बाबा कहता है देखो तुम कहाँ। भक्ति भी बाबा कहता है तुमको तोड़ देती है। भक्ति से भी बाबा कहता है तुम्हारे अंदर कोई आत्मिक बल थोड़ी आता है। जब तक बाबा कहता है तुम स्विच ऑन ना करो, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुमको पावर मिल नहीं सकती।
तो क्या करना पड़े? बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं देखो, पाठ खेला है भाई ने 92 ईयर्स तक, तब तो ताल कटोरा में इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई ना। पाठ की तो महिमा करी ना सबने, कि भाई का पाठ देखो कितना अच्छा। जो बाबा ने कहा, क्या बता रहे थे, कहते हैं दादी जानकी ने एक बार भाई से कहा कि मैं जापानी पार्क में 1 लाख लोगों को मुरली सुनाना चाहती हूँ। तो भाई ने किया, 1 लाख लोग इकट्ठे करके दिए दादी को कि सुनाओ मुरली। कहते हैं जो कहा गया भाई ने जी हजूर किया। सोच, तो महिमा है ना ऐसो कि देखो हम जब वापस आए तो हमको ये सौगात मिली। सबको सोचो कितने लोग थे वहां, सबको ये सौगात दिखी। और यहाँ क्या लिखा है नीचे? यहाँ लिखा है निश्चय बुद्धि विजयंती। मैं अकेला ही काफी हूँ। ये तो लाइन कुछ पर्सनल मेरे से भी कनेक्ट करती है कि मैं अकेला ही काफी हूँ, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है। बीके ब्रिजमोहन भाई। दुनिया में जब कोई चला जाता है ना तो लोग वहां सौगात बांटते हैं। हमने कई बार देखा है, कोई आरतियों की किताब बांटता है देखा है ना? कोई रामचरितमानस बांटेगा, कोई आरतियों की बांटेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति भी देह अभिमान है। भक्ति भी बाबा कहता है तुमको इस नींद से जागने नहीं देती कि तुम हो कौन। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पुजारी ही बने रहे, पूजे बनने की सीढ़ी पे चढ़े ही नहीं। और बाबा कहता है भेद क्या है? आज बाबा ने कहा ना, जगदम्बा ही महालक्ष्मी बनती है। और महालक्ष्मी ही बाबा कहता है 84 जन्म लेते लेते अंत में जगदम्बा बन जाती है। तुम ही तो कहते हो आत्मा, आत्मा जन्म लेती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये देव आत्माएं भी तो रिपीट होती है ना, जन्म लेती है। ये कहाँ है ये देव आत्माएं जिनको तुम मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हो? कहाँ है? बाबा कहता है ये कभी होकर गई है यहाँ, तभी तो बाबा कहता है तुम रामनवमी मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो, गणेश चतुर्थी मनाते हो। होकर गए हैं तभी तो। गांधी जयंती क्यों मनाते हैं? अब हमने तो गांधी जी को कभी पर्सनली देखा नहीं ना। और मेरे आने वाली पीढ़ियां, वो तो हो सकता है आने वाले समय में गांधी जी को वो भी एक भगवान घोषित कर दे कि अहिंसा परमो धर्म। तो होकर गए हैं तब तो। अभी 14 नवंबर आएगा, चिल्ड्रंस डे, चाचा नेहरू। देखा किसी ने? लेकिन चाचा नेहरू की छुट्टी है आज भी। तो होकर गए तभी तो। बच्चों से इतनी बेइंतहा मोहब्बत थी, तभी तो छुट्टी है बच्चों की। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं संगम पर तुम, बाबा कहता है इस समय की सारी दुनिया बेसमझों की दुनिया है। चाहे बाबा कहता है तुम एमबीबीएस करके बैठे हो, लॉ करके बैठे हो, या बाबा कहता है कोई भी डिग्री तुम्हारे पास है, पूजा तो तुम सरस्वती की कर रहे होते, या नहीं? सरस्वती की पूजा करते। कोई एक डॉक्टर बनने जाता है तो भी वो मंदिर में हाथ जोड़ के ही पेपर देने जाता है। कितने भी बड़े बाबा कहता है तुम पूंजीपति हो, बिजनेस क्लास हो, बाबा कहता है लेकिन ये भी लक्ष्मी की पूजा करता है। कोई भी दुनिया से चला जाए, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, बाबा कहता है अंत में तुम याद किसको कर रहे होते हो? कौन से स्वर्ग को याद करते हो? तो बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार आता हूं तुमको स्वर्ग की चढ़ाई चढ़ा, मर्जी तुम्हारी है। या तो बाबा कहता है यहाँ नर्क में पड़े रहो। यही बाबा कहता है देह भान की चक्कियां चलाते चलाते खा के सो जाओ, सुबह फिर उठो कोलू के बैल की तरह। और ये करते करते बाबा कहता है तुम्हारे अनंत जन्म बीत गए। बीत गए नहीं, अब तो होश करो। बाबा कहता है चला चली का मेला है। आज वहां कोई बैठे थे, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। वो कहने लगे देखो एक भाई तो चले गए, लेकिन ये सत्य हम सब पर इम्प्लीमेंट होता है कि हम सब क्यों में हैं। कहाँ है हम सब?
क्यू में है, नंबर सबके लगे हुए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहां से जाओगे कैसे, दुखी राम बन के या बाबा कहता है सुखी राम बन के। अगर खुद को देही समझते रहे, इसी पाठ में ही घुलते, बाबा कहता है तो फिर दुख की चादर ओढ़ के जाओगे। दुख की चादर, ये दुनिया मरते को शौले चढ़ा जाती है, 100 रुपए की शौले, 200-300 रुपए के फूल चढ़ा देते हैं ऊपर। क्यों? भगवान के घर जाना है ना, तो जनाजा कैसे उठे फिर, धूम से उठे, मुर्दे को भी नहला धुला देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर, ये तो बाबा कहता है ऊपर तक पहुंचेंगे नहीं ना, मिट्टी तो मिट्टी में ही रह जाएगी। अब बाबा कहता है बच्चे मैं आत्माओं से बात कर रहा हूं, आत्मा ही सुन रही है शरीर में बैठकर। अपने को आत्मा समझते हो तब तो बाबा कहता है तुम्हें तीर लगे, तब तीर लगे। रावण ऐसे थोड़ी गिरता, राम को भी सही जगह पे तीर मारना पड़ता है। तो बाबा कहता है एक मैं ही हूं जो आत्माओं से बात करता हूं, बाकी दुनिया में तुमने कितने भी सत्संग सुने होंगे, बाबा कहता है कोई राम है नहीं जो यहाँ तीर तुमको मारे। मरने के बाद जब आदमी चला जाता है तब आत्मा का कॉन्सेप्ट उठाते हैं, वो भी कहते हैं आत्मा को शांति मिले, 12-13 दिन पाठ पूजा करो, प्याज लहसुन छोड़ो, उसके बाद में 13 दिन खत्म हुए, जय सिया राम, हो गए कर्म कांड पूरे, अब आ जाओ। वही ढाक के फिर 3 बात, सूतक खत्म हो गया, चलो टप्पे मारो, नाचो गाओ, जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओ। अब बाबा क्या देता है, बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना। ये सिर्फ एक फोटो फ्रेम नहीं है कि घर में ले जाओ और जाके सजा दो, ये तो यहीं छूट जाएंगी। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, क्या तुमको निश्चय है कि तुमने भक्ति की, तुमने भगवान को याद किया, तुमने कहा भगवान कब लोगे खबर मोरे राम, तो कहा नहीं, कभी तो रो के कहा होगा उसको, या इन पर बड़े आश्रय हैं हमको, जिनको हमने ही पैदा किया, हम जानते हैं हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, और मैंने जिनको पैदा किया है, ये फिर जब मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, मेरे अंदर इतना तनाव, उदासी, परेशानी है, तो ये बीज से ही तो निकले हैं, इसी बीज से ही तो ये निकली है झाड़। इनमें कौन से अवतार ढूंढते हो, कौन से श्रवण कुमार चाहिए यहां से तुमको, कौन सी लक्ष्मियां चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल, बाबा कहता है देखो खेल में तुम कितने मगन हो गए, एक्टर खुद ही को भूल गया। अब कहता हूं आओ आकर ये ज्ञान का आशीर्वाद बाप से ले लो। बाबा कहता है मैं एक ही बार दहेज देता हूँ, बाप हूं ना तुम आत्माओं का। बाबा कहता है बेटी एक बार दहेज लेती है बाप से बस, हो सकता है खुदा ना खास्ता कई बार दूसरी शादी भी करनी पड़ती है, लेकिन दहेज वो एक बार निकालता है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड सोर्स है उसके पास में, वो कहेगा मेरी और भी बेटियां हैं, सपोज नहीं भी हो तो बेटे ऑब्जेक्शन करेंगे कि सारा इसी पे लगा दोगे क्या। वन टाइम ओनली। और वो जो दहेज है वो क्या है, वो बर्तन भांडे हैं, वो कपड़ा लत्ता है, वो ज्वेलरी है, वो फर्नीचर है। तब भी बाप गारंटी नहीं करता कि बच्चे तू सुखी रहेगी क्योंकि मैंने तेरे को 50 लाख का दहेज दे दिया, करता? कोई गारंटी नहीं है उसकी। क्या कहता? कहता मैंने बेस्ट किया घर बार अपनी तरफ से, आगे तेरी किस्मत है, आगे तेरा कर्म। और आज जो दुनिया में हम सब आप बैठे हैं, हम सबको पता है इन रिश्तों में कितना दर्द है या नहीं है। ये हम दो हमारे दो कहने की बातें हैं कि यहां तक सुखी है, नहीं, मुझे लगता है यहां तक भी बहुत दुख है। जब फैमिली एक्सटेंड होती है तो पूछो ही मत, ये तो बर्दाश्त पर बात है बस। ये कांटे कितने भी चुभते रहे लेकिन मुंह से आ नहीं करेंगे।
चल रहे हैं लोग, बस क्या करें, इज्जत इज्जत इज्जत। बाबा कहता है कौन सी इज्जत, कौन सी इज्जत बचाई तुमने, मेरे ही मंदिरों में आकर कहते हो ना, कब लोगे खबर मोरे राम। खबर तो तू पल पल की दुनिया वालों को देता है कि आज घर में क्या हुआ, जिसने क्या कहा, आज उसने क्या किया। तेरी बिगड़ी फिर भी बत्ती नहीं, और बिगाड़ते हो, और बिगाड़ते। तो बाबा क्या देता है, बाबा कहता है बच्चे एक दीपक ज्ञान का। ये झूठी दिवालियां तो तुम हर साल मनाते हो, अभी भी देखो घरों के बाहर लाइटिंग अभी भी हो रही। ये अभी मुझे लगता है गुरु नानक बर्थडे तक अभी चलता रहेगा सिलसिला। बाबा कहते हैं बच्चे तू कितना मूर्ख बना, एक दिया जला के घर पे रखता है और इसको हाथ जोड़ता है कि भगवान मेरे घर में सुख शांति रखना। बाबा कहते हैं तू चैतन्य, तू बाजार से गया दिया खरीद के लाया, तूने इसमें तेल भरा, तूने इसमें बाती रखी, तूने इसको माचिस से जलाया, ये बड़ा कि तू, तेरे अपने अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं, कोई पावर नहीं। मिट्टी का दिया तो तू था। बाबा कहता है ज्ञान का घृत मैं डालता हूं इसमें, आत्म ज्योति जगाओ, बाबा कहता है। तो बाबा कहते हैं तुम खुशियां बांटो, क्योंकि दिया जलता है तो रोशनी मिलती है। लेकिन बाबा कहता है इस जलने को तो तुम क्या कहते हो, जलना कौन चाहता है। कहते हैं मुझे ही सहन करना पड़ेगा, मैं ही बर्दाश्त करूं। महाभारत देखी, रामायण देखी, हमने सब कुछ देख डाला। महिमा किसकी करते हैं, महाभारत की अगर हम बात करें किसकी महिमा है, कृष्ण की महिमा है, देवकी की महिमा है, यशोदा की महिमा है या नहीं, राधा की महिमा है, दुर्योधन की है, शकुनी की है, धृतराष्ट्र की है। बाबा कहता है पार्ट है ना, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। बाबा कहता है ड्रामा नूत अनुसार आप देखो, इस समय बाबा कहते हैं ये महाभारत एपिसोड चल रहा है घर घर में। तुम्हें क्या लगता है कुरुक्षेत्र में हुई थी महाभारत की लड़ाई। बाबा ने कहा इस समय हर घर कुरुक्षेत्र है। कौन कह रहा है, भगवान कह रहा है, झूठ तो नहीं कह रहा होगा, प्रैक्टिकल है। बाबा कहता है तू मान ना मान, तू कितने भी पर्दे ढक ले, बाबा कहता है कौन सी प्रेस्टीज बनाने चल पड़ा तू, जानते नहीं हो यहाँ संस्कार मिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है आदमी को। तभी सेपरेशन हो रहे हैं, तभी अलग अलग फ्लैटों की कहानियां चल रही, तभी घरों में मेड आ रही है। पैसा कमाओ और मेड से सारे काम कराओ, ना तुम हिलो ना हम हिले। तभी शरीर रोगी है, बीमार है। और अगर कोई करके दे भी रहा है ना, तो कोई खुशी थोड़ी है, अंदर सजा काट रहे हैं सारे, सब सजा काट रहे हैं। कोई बुढ़ापे के नाम पर, कोई बीमारी के नाम पर, कोई गरीबी के नाम पर, कोई मोहताजी के नाम पर। तो बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बाप आया बैठा है, सोचो भगवान जिसके सामने आकर बैठ जाए। हम कथाएं सुनते थे बड़ों से, तो वो कहते थे कि ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया, प्रहलाद को भगवान ने दर्शन दिया। तो वो तो कुछ ऐसा देता है, ध्रुव को दिया, वो कहते अभी रहती दुनिया तक तेरा नाम रहेगा। तो आज तक हम देखते हैं आकाश में ध्रुव तारा, वो लिमिटेड हद की चीज नहीं देता कि तेरी बीमारी ठीक, तेरा पैसा, तेरे। बाबा कहते हैं नहीं, ये तो पार्ट है ना, पार्ट छूट जाएगा। बाबा कहता नींद खुलेगी। बाबा कहता है जैसे ही शरीर छूटता है तो आत्मा इस देह को त्याग देती है, आत्मा के निकलते ही ये शरीर, बाबा कहता है ये मुर्दा हो जाता। और बाबा कहता है फिर तुम ही कह रहे होते हो कि पितर मित्र नहीं होते। तब बाबा कहता है तुम्हारी अपने ही पार्ट से कोई मित्रता नहीं है। जैसे ही मैंने आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, ममता के साथ मेरी कोई मित्रता नहीं है।
ना ममता के रोल में, ना ममता के संबंधों में, ना ममता के स्वभाव संस्कार में, कुछ भी नहीं है मेरा। बाबा कहता है ये पितर मितर नहीं बनता फिर। हाँ, लेकिन बाबा कहता है सूक्ष्म में जो जो बाबा कहता है बच्चे आपके अंदर जो जिसको बाबा कहता है ना बिलीफ सिस्टम, बाबा कहता है ये आपके बिलीफ सिस्टम जिसको आप राइट रॉन्ग समझते हो, बाबा कहता है यही तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार आगे यात्रा करता है। तो इस समय बाबा क्या करता है, पुराने हमारे जितने भी बिलीफ सिस्टम है कि मैंने खुद को ममता ही समझा था, कि ममता समझ के मैंने कितनी भक्ति की, मैंने भगवान को कितना याद किया, तपस्या की, किसने की, ममता ने करी, वो कहता है रॉन्ग रॉन्ग। ममता ने तपस्या किस लिए करी होगी, किस लिए करी होगी, खुशी से तो नहीं करी होगी। कोई तपता क्यों है, कोई तपता क्यों है, क्यों, क्योंकि बाबा कहता है उस समय कोई ना कोई इच्छा जन्म ले जाती, या तो संसारी इच्छा होगी, या हो सकता है तुम्हें ये लगे कि मुझे भगवान मिले। तो भगवान से मिलने से क्या होगा, हम कहेंगे कि भगवान मुझे मुक्ति देगा, मोक्ष देगा, अपने चरणों में जगह देगा, आवागमन से छुड़ा लेगा। बाबा ने कहा है तो ये इच्छाएं, लेकिन जब तुम नॉलेजफुल बनते हो तो बाबा कहता है कि यहाँ मोक्ष है ही नहीं, तो तुम्हारी भक्ति तो निष्फल हो गई। भगवान कह रहा है मोक्ष है नहीं, मुक्ति है ही नहीं, बाबा कहता है। हाँ, इस समय बाबा कहता है जब आप इस ज्ञान को उठाते हो, तो बाबा कहता है इस जैसे जैसे इस ज्ञान को आप धारण करते हो, तो बाबा कहता है फिर आत्मा तब बाबा कहता है जो आत्मा है ना, जैसे जैसे ज्ञान की समझ बढ़ती है, तो बाबा कहता है आत्मा दुख और सुख इस चक्कर से, बाबा कहता है तुम बाहर निकल आते हो, आवागमन से छूट गए। ये है, हम दुखी क्यों है संसार में, क्योंकि कभी दुख आता है, कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, तो हम कहते हैं भगवान छुट्टी दे हमें। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही तुमको ज्ञान मिला, बाबा कहता है ये सुख और दुख ये सपने चल रहे हैं, अच्छे बुरे। तो बाबा कहता है तुम्हारी नींद खुल जाती है, तुम बॉडी कॉन्शियस से, बाबा कहता है सोल कॉन्शियस चोटी पे आकर बैठ जाते हो, साक्षी का पाठ खेलते हो। बाबा कहता है आवागमन से मैंने तुमको छुट्टी दे दी, अभी जीते जी, जीते जी के मेले हैं ये, मरने के बाद सब अकेले। तो बाबा कहता है ये संगम पर मेला है आत्मा और परमात्मा का। अभी भी अगर बाबा कहता है तुझे बाप से कुछ नहीं मिला, तो बाबा कहता है तेरे जैसा कोई अभागा नहीं। क्योंकि कितने लोग यहाँ मुरली सुनने आते हैं और कोई उनके अंदर परिवर्तन होता ही नहीं, क्योंकि वो उथली उथली जैसे बारिश, जैसे चलता कोई बादल था, वो दो चार बूंदे गिरी और जमीन वैसी सूखी पड़ी। तो हमारा सबसे बड़ा इस समय जो अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक डिसिप्लिन चाहिए, इसलिए बाबा बच्चों को रोज कहता है बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना, तभी शोक सभा नहीं लगेगी, नहीं तो शोक सभाएं लगे। तो जैसे जैसे मैं मुरली सुनूंगी तो मैं खुद सारे शोक से छुट्टी ले लूंगी, सारी इच्छाओं से बाबा कहता है आप ऊपर उठ जाओगे, तब बाबा कहता है तेरे लिए अशोक सभा लगेगी, ऐसे तो नहीं लग सकती। तो सिंपल फंडा बाबा ने समझा दिया है बच्चों को। बाबा कहता है बच्चे यहाँ आओगे, आवागमन से छुट्टी है, मुक्ति है। मुक्ति कौन सी, बाबा ने कहा 84 का पाठ खत्म, अब घर चलो, जीवन मुक्ति है यहीं पर। सतयुग भी बाबा कहता है बच्चे यहाँ से हल्का है। हम तो कभी कभी जब बैठते हैं तो यही सोचते हैं कि बाबा और जन्मों की तो नहीं, लेकिन इस बार ब्लेस कर लंबी उम्र हो, क्योंकि तू मिला है तो खाली किए बिना छोड़ेंगे तो नहीं तुझे, हम भी बाप की औलाद, नहीं छोड़ेंगे, एक बूंद नहीं छोड़ेंगे समंदर। तो उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए लगन चाहिए, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन बाबा कहता है वो माया की चक्री में ऐसे तुम घूमते हो कि चकरा जाते हो। 2-4 दिन, कोई 2-4 महीने, कोई 1-1 2-2 साल भी लोग रेगुलर आते हैं,
फिर गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है भक्ति का जो रंग है वो बाबा कहते हैं उनको इतना गहरा लग कि वो बाबा कहता है ज्ञान सुनकर भी बाबा कहता है फिर मंदिरों की लाइनों में लग जा। क्योंकि झोली फैलाना बहुत छोटी सी बात होती है, दुनिया खड़ी है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे योग्य बनकर, बाबा कहता है देव आत्मा बन जाना, ये बाबा कहता है बच्चे ये मेहनत का विषय। तो मेहनत तो हम कर ही रहे हैं ना, मांगने की कितनी मेहनत हो रही। सारा जीवन हमने इस घर परिवार में लगाया, किस लिए? ताकि वो मरने के पहले के जो 2 4 6 महीने या एक हफ्ता, पता नहीं किसका क्या समय, वो मेरा अच्छा बीत जाए, मेरी सेवा अच्छी हो जाए, अच्छे हॉस्पिटल में जा सकूं, इसके लिए। ये है हमारी मरने की तैयारी। और हमने भजन क्या बनाया? हमने भजन ये बनाए थे कि इतना तो करना भगवान जब प्राण तन से निकले। कितना करना? कि वो कहता है कि मथुरा या गंगा या काशी कुछ भी कह लो, वो कहता है उसका तट हो और मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय बाबा कहता है तुमने जो मांगा था, बाबा कहता है बच्चे वो पूरा हो रहा है। सबसे पहले बाबा कहता है मैं तुमको कलयुग से किनारा करता हूं। कौन सा तट मांग रहे हो? कौन सा तट? कहते हो हमने घाट घाट का पानी दिया। बाबा कहते हैं बच्चे अब कलयुग से निकाल करके मैं तुमको एक तट पर, एक किनारे पर ले आया हूं। तो बाबा कहता है देख तेरा सांवरा कितना निकट है तेरे से। बाबा ने कहा जितना आप बाप समान गुणों को यूज करते हो, इन खजानों को बाबा कहता है बांटते हो, उतना बाबा कहता है सांवरा निकट अंदर ही आया है। बाबा कहता है यहाँ ये रोशनी उसी की तो है। बाबा कहता है ये रोशनी मेरी कितना निकट आ गया तेरे। अब बाबा कहता है चल अब घर चल। लेकिन बाबा कहता है तुम बड़े छलिए हो, अपने दिल पे हाथ रखना। तुमने सिर्फ भजन बनाए हैं, तुमने सिर्फ भजन गाए हैं। ये बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ घर चलना है तो तुमको नानी याद आ जाती है। कहते अभी तो बच्चे छोटे हैं ना मेरे, अभी तो उम्र ही, मैं तो सोच रही थी कम से कम 75 80 तो मिलेंगे। इतनी जल्दी रील खत्म हो गई मेरी, इतनी जल्दी दाना पानी उठ गया मेरा। बाबा कहता है इसका मतलब तुम झूठी पुकार करते थे। किसको खुश करना चाहते? मैं तो वो कहता है रग रग पहचानता हूं तेरी। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता? बाबा कहते हैं एवर रेडी। हर घड़ी अंतिम है। तो अंतिम घड़ी इंसान की कैसी होनी चाहिए? चैन की होनी चाहिए, सुकून की होनी चाहिए, या होश पोश होनी चाहिए कि आया नहीं, वो मिला नहीं, ये पहना नहीं, वो खाया नहीं, ये कड़ा इसको दूं, वो चेन उसको दूं, ये होनी चाहिए। ये सब बांट लेंगे। अरे जो भारत बांट सकते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कर सकते हैं, ये हमारा 400 500 ग्राम सोना नहीं बांट सकेंगे? बड़ा अच्छा बांटेंगे। तो बाबा क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप सबकी शोक सभा कैंसल। देख लो कितना बड़ा ये बाबा का वरदान है। ये जो देव आत्माएं खड़ी है ना मंदिरों में, बाबा ने कहा इनके अंतिम जन्म की कोई शोक सभा नहीं। हंसते हुए बाबा कहता है ये संसार से आते हैं और बाबा कहता है फिर हंसते हुए ही सतयुग में जाते हैं। लेकिन ये हंसी, ये मुस्कुराहट, बाबा कहता है ये रूहानी है। और रूहानियत का बल बाबा कहता है आप में तब आता है जब बाबा कहता है तुम बस एक बाप को याद करते हो। ओम शांति।